बगदाद की तंग गलियों में आज भी एक बूढ़ा दरवेश बैठा है। लोग कहते हैं कि वो कभी सल्तन तेबदाद के अमीर तरीन व्यापारियों में से था, मगर उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसकी कामयाबियां सब कुछ तब बर्बाद हो गया जब उसने दोस्ती पर गलत शख्स का इंत किया। ये वो दास्तान है एक धोखेबाज दोस्त की और एक साधा दिल इंसान की, जो आखिरकार इतना पछताया कि उसका अंजाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदियों साल पुरानी बात है, जब जिंदगी सादा थी और लोग अपनी मेहनत पर गुजारा करते थे। एक सुनसान सहराई में, शहर की चहल पहल से दूर, दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम सईद था और दूसरे का काशिफ। दोनों साधा दिल और मेहनती, लेकिन सईद नरम दिल, सच्चा, वफादार, आजिज और दूसरों का काम आने वाला, जबकि काशिफ वो भी बज़ाहिर वफादार, मगर दिल के अंदर कहीं न कहीं हसद और लालच के बीज उसके अंदर छुपे हुए थे। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इनके दरमियान भी इख्तिलाफ पैदा होगा। गांव वाले सईद और काशिफ को चांद और सूरज कहते थे, यानी जहां एक हो दूसरा जरूर होगा। मगर कहानी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी दिखती है। दोनों एक साथ ही बड़े हुए थे, बचपन के दोस्त, एक ही मकतब में पढ़ते, एक साथ खेलते, एक जैसे ख्वाब देखते। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दोनों के रास्ते बदलने लगी, एक दूसरे से कम मिलने लगे। सईद इसलिए ज्यादा नहीं मिलता कि वो अक्सर कामों में बहुत मसरूफ रहता, जबकि काशिफ हसद करने की वजह से अक्सर अकेला ही वक्त गुजार देता। सईद जब काम से फारिग होता तो काशिफ के पास आता और उसके साथ बातें करता, गपशप लगाता। सईद ने काशिफ के अलावा किसी से दोस्ती नहीं की थी, सिर्फ काशिफ पर भरोसा रखता, जबकि काशिफ हमेशा दोस्त बदलता रहता, यानी जिससे फायदा होता उसके साथ दोस्ती करता। एक रोज वो दोनों बगदाद के बाजार में कुछ सामान खरीदने गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि बगदाद के बाजार में एक बड़ा ताजिर मर्जे क्लब से गिर पड़ा। शहर के लोग सिर्फ देख रहे थे, तमाशाई बने रहे। किसी ने भी इसकी मदद नहीं की, मगर सईद सब काम छोड़कर इस बूढ़े को कंधे पर उठाकर तबीब के पास ले गया। काशिफ ने देखकर मुंह बनाया, इतने बूढ़े आदमी को क्यों उठा रहे हैं? लोग मरे तो नए पैदा भी हो जाते हैं। सईद ने सख्त नजरों से इसकी तरफ देखा। ये लोगों की कम या ज्यादा होने की बात नहीं है, बल्कि इंसानियत है। वही बूढ़ा ताजिर जिसका नाम शेख नुमान था, सईद की मदद याद रखता है। सही इलाज के बाद वो ठीक हुआ। फिर वो सीधा सईद के घर चला, इसको अपने साथ तिजारत में शामिल करने की दावत दी। सईद ने खुशी खुशी दावत कबूल की और ताजिर के साथ चला गया। ये बगदाद की सबसे बड़ी खुशी थी कि एक गरीब नौजवान एक अजीम ताजिर का शागिर्द बनने जा रहा था। ये सब कुछ देखकर काशिफ के दिल में हसद की आग भड़कने लगी। सईद अब शेख नुमान के साथी बन गया। कभी सफर करता, माल खरीदता और बेचता। फिर एक दिन ताजिर से 1000 अशरफिया गुम हो गई। ताजिर परेशान था और काशिफ को कहने लगा, मेरे 1000 अशरफिया नहीं मिल रही, आपने कहीं रखे तो नहीं है? सईद परेशान होकर बोले, मैंने नहीं देखी। फिर काशिफ ने फौरन ढूंढना शुरू किया। जब देखा तो अशरफिया दुकान में एक भूरी की पीछे पड़ी थी। सईद अशरफियों को चुरा भी सकता था, लेकिन सईद फौरन अशरफिया उठाई और ताजिर के हवाले कर दी। ताजिर ये देखकर बहुत खुश हुआ और काशिफ को 10 अशरफिया इनाम में दी। इसकी ईमानदारी ने शेख नुमान का दिल जीत लिया। एक दिन शेख नुमान ने कहा, सईद, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी सारी तिजारत मुस्तकबिल में तुम पर होगी। ये बात काशिफ ने भी सुन ली कि सईद तो अब ताजिर का दाया हाथ बन गया है। इसकी आंखों में लालच बिजली की तरह लपकी। काशिफ ने दिल ही दिल में सोचता, अगर मैं ऐसा वक्त गुजरता गया और सईद एक कामयाब और मालदार ताजिर बना तो लोग मुझे क्या कहेंगे? काशिफ ने फैसला किया कि ये इज्जत और दौलत सईद को नहीं मिलने देगा। वो सईद को खत्म नहीं कर सकता था, लेकिन बर्बाद जरूर कर सकता था। काशिफ ने शहर में अफवाहें फैलाई कि सईद माल छुपाता है, वो शेज को धोखा दे रहा है
उसके पास अचानक इतनी दौलत कहां से आई? हालांकि सईद के पास दौलत नाम की कोई चीज भी न थी। उसके पास सिर्फ शेच का भरोसा था और काशिफ उसी को तत्म करना चाहता था। काशिफ ने शेच के 2 नौकरों को भी पैसे दिए ताकि वो मिलकर सईद के खिलाफ झूठी गवाहियां दें। एक दिन शेच ने सईद से पूछा, लोग कह रहे हैं कि तुमने माल में कमी की है, क्या ये सच है बेटा? सईद ये सुनकर जैसे उसके सर पर बिजली गिरे, आंखों में आंसू आ गए। उस्ताद, मैं जान दे दूंगा मगर खियानत नहीं कर सकता। शेख ने उसे गले लगाया मगर शक का बीज दिल में लग चुका था। फिर एक दिन काशिफ ने रात को गोदाम का ताला तोड़ा और अंदर से कीमती जवाहरात और सोना चुराया और फिर सब सबूत ऐसे छोड़ दिए कि लगे सईद ने चोरी की है। काशिफ ने सईद की पगड़ी चुराई थी और सबूत के तौर पर पगड़ी को गोदाम में छोड़ दी। सुबह जब शेख नुमान आए और गोदाम का खुला दरवाजा देखा तो गुस्से की वजह से आंखें सुर्ख हो गई। जब उसने जमीन पर सईद की पगड़ी देखी तो ताजिर ने गुस्से में सईद से कहा, तुम अभी इनकार करोगे? तुमने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया। सईद ने रोते हुए कहा, उस्ताद, खुदा की कसम, मैंने कुछ भी नहीं चुराया, ये सब जाल है। काशिफ छुपकर सब देख रहा था। फिर वो अचानक आया, झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, उस्ताद, मैंने उसी रात सईद को गोदाम के पास देखा था मगर सोचा शायद कुछ काम होगा। ये सुनते ही शैश के सब्र का दामन टूट गया। सईद, आज के बाद तुम मेरे कारखाने में कदम भी नहीं रखोगे। तुम्हारी जगह अब मेरे साथ काशिफ काम करेगा। ये कहकर शैच ने सईद से ताल्लुक खत्म कर दिया। उसी दिन दोस्ती का जनाजा निकला और उस जनाजे के पीछे काशिफ का हाथ था। सईद उस दिन शैश के दरवाजे से निकला तो हर गुजरने वाला उसे हकारत से देखता। लोग सरगोशियां करते, बच्चे तक उसकी तरफ उंगलियां उठाकर कहते, ये देखो, यही वो है जिसने अपने उस्ताद के साथ धोखा किया। सईद ने सर झुका लिया और चुपचाप गांव चला गया। वो जानता था कि सच एक दिन सामने जरूर आएगा। जब गांव पहुंचा तो अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठ गया। न खाना खाया, न पानी, सिर्फ एक ही सवाल बार बार जहन में गूंजता रहा, काशिफ, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस दिन से सईद ने शहर जाना छोड़ दिया। लोगों की गाली और उनके तिरछे चुभते जुमले वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने जिंदगी को जीने के लिए नहीं, गुजारने के लिए कबूल कर लिया। दूसरी तरफ काशिफ की किस्मत खुलती गई। शैच नौमान ने उसे अपना शरीक बनाने का ऐलान कर दिया। बाजार में लोग उसे नौजवान ताजिर कहने लगे और जितनी दौलत बढ़ती गई उसका गुरूर भी बढ़ता गया। मगर तकदीर हमेशा खामोश नहीं रहती, वो इंसान के किए का हिसाब जरूर लेती है। और उस दिन ने भी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। काशिफ की लालच ने उसे अंधा किया था और उसने सोचा, अगर मैं ज्यादा सोना हासिल करूं तो अपना कारोबार शुरू करूंगा। काशिफ ने शैश की गोदाम से सोना चुराने का इरादा किया। फिर कुछ दिन बाद काशिफ रात की खामोशी में गोदाम की तरफ बढ़ गया। उसने आहिस्ता से ताला तोड़ा और सोना चांदी भूरी में डाली और दौड़ते हुए वापस चला गया। चोरी के वक्त गोदाम में मौजूद एक पहरेदार ने चराग की रोशनी में काशिफ का चेहरा देख लिया था, लेकिन पहरेदार ने उस वक्त कुछ न कहा और छिप छाप देखता रहा। अगली सुबह पहरेदार कांपते हुए शेख नौमान के पास पहुंचा। हजूर, गोदाम से चोरी हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, चोरी करने वाला कोई और नहीं, काशिफ है। ये सुनकर शेख के पैरों तले जमीन निकल गई और गुस्से की वजह से चेहरा लाल हुआ। फिर उसे फौरन सईद का रोता हुआ चेहरा याद आया। वो कसमें याद आई जो उसने खाकर अपनी पाक दामनी साबित करने की कोशिश की थी। उसका दिल कांप गया। गुस्से में शेख ने फौरन काशिफ के घर की तलाशी ली। जब देखा तो वो तमाम रेशम, सोना, वो थैलियां सब मिल गई जो कुछ अरसा पहले गुम हुई थी। अब झूठ छुप नहीं सकता था। शेख नौमान ने गुस्से से दहाड़ कर कहा, काशिफ तुम्हारा फैसला अब अदालत करेगी। इसको काजी के पास रवाना किया। जब काजी के पास पहुंचे
तो काजी को सारा दास्तान बयान किया। फिर काजी ने हुक्म जारी किया कि काशिफ से सब कुछ छीन लिया जाए। माल, घर, जायदाद, सब कुछ उससे छीन लिया गया। उस दिन के बाद काशिफ पर कोई भी भरोसा नहीं करता था और न कोई उस काम करवाता। फिर वो एक फकीर की तरह जिंदगी गुजारने लगा। सड़क पर आ गया, खाली हाथ, टूटा हुआ, बेसहारा, क्योंकि सईद ने उसे बद्दुआ दी थी और बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि काशिफ ने एक मासूम दोस्त पर बहुत बड़ा जालिम बहतान लगाया था। फिर कुछ दिन बाद शेख को सईद की सच्चाई और ईमानदारी याद आ गई। शेख नौमान चंद नौकरों के साथ सईद के गांव की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन में वहां पहुंचा, जब देखा वही सईद जो एक शिकस्ता दिल, टूटे एतबार और तन्हाई के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था। शेख ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बढ़ा, सईद के कदमों में बैठ गया और कहा, बेटे, मुझे माफ कर दो, मेरे कान भरे गए, मैं अंधा हो गया, मगर तुमने कभी भी मेरा एतबार नहीं तोड़ा। सईद खामोश रहा, सिर्फ आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, क्योंकि इंसान माफ करे या न करे, अल्लाह की अदालत कभी गलत नहीं होती। शेख ने उसका हाथ पकड़ा, बेटा मेरे साथ चलो, मेरी पूरी तिजारत आज से तुम्हारी है। उस दिन के बाद सईद एक अमीर ताजर बन गया और खुशी से अपना जिंदगी गुजारता रहा। फिर सालों बाद बगदाद के एक वीरान मोहल्ले में लोग एक बूढ़े फकीर को देखते थे। वो फकीर हमेशा कभी पैसों का बैग मांगता, कभी खाने का, हमेशा वो मस्जिद या सड़कों पर रात गुजार देता। और वो फकीर कोई और नहीं, काशिफ था, मगर उसकी आंखों में हमेशा पछतावे की नमी रहती। एक दिन वो एक मस्जिद के बाहर बैठा, सर्दी की वजह से कांप रहा था। उसी रास्ते से सईद अपना माल दूसरी शहर ले जा रहा था। सईद की नजर काशिफ पर पड़ी तो उसने देखकर ही पहचान लिया। फौरन घोड़े से नीचे उतरा और मोहब्बत भरी आवाज में कहा, काशिफ। उसने इधर उधर देखा तो सामने सईद खड़ा था, साफ सुथरा लिबास, सुकून भरा चेहरा, मगर आंखों में पुरानी मोहब्बत कायम थी। जब काशिफ ने उसे देखा तो बहुत शर्मिंदा भी हुआ और हैरान भी। काशिफ को अपना धोखाबाजी याद आया और रोने लगा, कदमों में गिर गया। सईद, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ जुल्म किया, तेरे उस्ताद को तेरे खिलाफ किया, तुझे बर्बाद किया, मगर अल्लाह ने मुझे वही दिया जो मैंने किया। वो किसी ने सच बोला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सईद ने उसे उठाया, गले से लगाया और कहा, काशिफ, तूने मेरे साथ धोखा किया, मगर मेरा रब मेरे साथ था और रब के फैसले कभी गलत नहीं होते। सईद ने काशिफ को अपने घर ले गया, नहलाया, कपड़े दिए, खाना खिलाया। उसने न बदला लिया, न इल्जाम दिया, न ताने दिए। काशिफ की आंखों में आंसू बह रहे थे। सईद, तेरी सच्चाई ने मुझे तोड़ दिया और मेरा धोखा मुझे खा गया। मैं वही काशिफ हूं, मगर आज मैं समझ गया हूं कि धोखेबाज कभी नहीं जीतता। जो दोस्त सच्चे हों उन्हें आजमाओ नहीं, और जो दोस्त धोखेबाज हों उन पर भरोसा न करो, क्योंकि धोखा देने वाला कभी सुकून से नहीं रहता। यहाँ पर कहानी खत्म होती है। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया।